अचरजो कथा अमा बख्शो बख्शिंद वो दस्तगीर रजा बख्शो रोजी देओ दिल पाजी अता बख्शियो पाक परवरदिगार रहीमस्त रोजी देओ हर दयार हर हर जन दुई एक है बिब विचार कश नाहे जलते उपजुत रंग ज्यों जल ही बिखे सुमाहे चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी आप सरबत संगतां ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बाबा बुढ़ा साहिब जी दी उस चरण छो प्राप्त धरती ते सुशोभित हो जिथे लंबेरा समा रह करके महापुरुषां ने गुरु नानक निरंकारी दे चरनां विच अभेद महापुरुषां ने उस अकाल पुरख दा गुण गायन कीता है। गुरु नानक निरंकारी दा गुणगान कीता है। गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहिब जी तप स्थान जो रमदास विखे डिस्ट्रिक्ट श्री अमृतसर साहिब विखे सुशोभित है। आप सरबत संगतां ने महान उपराला करके 500 साला मिलाप दिवस बाबा बुढ़ा जी दा उन्हां दे मुरशद गुरु नानक निरंकारी दे नाल जो 12 वरियां दी उम्र जदों महापुरुषां दी सी वो जो मिलाप है उस मिलाप दिहाड़े नूं समर्पित ये महान गुरमत समागम उलीके हन। 1575 विक्रमी संवत दे विच गुरु नानक निरंकारी पातशाह दे नाल बाबा बुढ़ा जी दा मिलाप होया है। 1518 ईस्वी ते 1575 विक्रमी संवत। उस महान महापुरुष की याद नूं समर्पित ये गुरमत समागम आप सरबत संगत वल्लों प्रबंधकां वल्लों उलीके गए हैं। संत दी भगत दी ब्रह्म ज्ञानी दी वडियाई गुरु ग्रंथ साहिब ने अपने हर अंग उत्ते दर्ज की है और तुहाडे वड्डे भाग ने क्योंकि उस महापुरुष ने जो दुनिया ते आगाज धारिया है आउणा कीता है वो कर्मां वाली धरती जिथे महापुरुष बाबा बुढ़ा सिंह जी ने आउणा कीता है और ऐसी अवस्था दे मालक सन। सुत्तियां गुर सालाही है उठदियां भी
गुर अलाओ। ये अवस्था सी उस महापुरुष की भी वेखो जागदियां ते गुण गाउण वाले मिल जाते ने, सुत्तियां भी गाउण वाले बड़े थोड़े हुंदे ने। ते जिहड़ा सारी दिहाड़ी गुण गाउंदा है वह सुत्तियां भी बड़बड़ाउण लग पैंदा है। ऐसी हस्ती सन गुरु नानक निरंकारी दा नाम जागदियां ते जपदे ही सन, ते शरीर नूं आराम देण लई किते घंटा 2 घंटे सौ भी जाना ते बुड़बड़ाउणा भी गुरु नानक निरंकारी दा नाम। हाँ थोड़े हुंदे ने, कहंदे जे मिल जाण ना ऐसे कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै, कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै हों ताके धोवा पाओ। कहंदे ऐसा महापुरुष मिल जावे ते चरण धोने चाहिए, चरण वंदना करनी चाहिए है, चरनां दी धूड़ होना चाहिए है, उन्हां दी संगत माननी चाहिए है। 22 अक्तूबर 1506 ईस्वी 7 कत्तक 1563 विक्रमी संमत वो दिन सी जदों भाई सुखे रंधावे दे घर माता गौरा जी दे हिरदे विच इस महापुरुष दा कथू नंगल पिंड विच आगाज होया है। बचपन उत्थे रहे ने। देखो जिथे दाना पानी होवे उत्थे बचपन दे बहुमुल्ले कीमती साल बतीत करके इस रामदास नगर विच आए ने। और क्यों कह रहा है भी वो नगर धन है? गुरु ग्रंथ साहब कहंदे जिथे साध पैदा होवे, जिथे उहदे कदम पै जाण, जिस कुख चों जिस पिता दे ग्रह विखे उस महापुरुष दा आगाज होवे, ओ प्यो की, ओ मां की, ओ पिंड की, ओ कुल की, ओ सज्जण की, ओ मित्र की, सारे ही तर जांदे ने। सारियां दा ही भला है। सारे नानक निरंकारी दे दर ते प्रवान हो जाते ने। ते जिहड़े पिछे कुल विच किते डुब भी गए होण ना, वो पिछे की पता होना आपां नूं की चलदा रहा, डुबिया नूं भी साध कढ लैंदा है बंदगी दे नाल। धन सो वंश, धन सो पिता, बाबा चुक्का रंधावा, धन सो पिता, धन सो वंश रंधावियां विचों सन। धन सो वंश, धन सो पिता, धन सो माता गौरा माता, धन सो माता जिन जन जने, जिन्हां दे ग्रह विच महापुरुषां दा आगाज होया है। फादर मदर लाइनेज ऑल आर ब्लेस्ड, सारे ही सफले ने, क्योंकि नानक निरंकारी दे प्यारे गुरसिख उन्हां दे घर विच पैदा होए ने। बचपन दा नाम बूढ़ा सी, दास तो पहला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दरों घरों वरसाए सिंह सहबाब संगत नाल विचार करके गए ने। गुरु नानक निरंकारी दी गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शिश ऐसी है भी किते उन्हां दे चरनां विच कोई कख भी आ जावे ना, कोई रुलदा होया कख भी उन्हां दे चरनां दा स्पर्श पा लवे ते किसे किसे सूरज नालों वध के उहदी चमक हो जाती है। कोई मिट्टी दा किणका भी उहदे चरनां दा स्पर्श पा लवे ते लखां सूरजां नालों वध के दुनिया ते उहदी चमक ते वडियाई हो जाती है। इसे कई न्याणे डंगर चारदे फिरदे ने, किते सारे बाबा बुढ़ा थोड़ा बन जाते ने। फर्क है, जेड़ा गुरु नानक दे चरनां दा स्पर्श पा लवे बाबा बुढ़ा उन्हें बनना है। बूढ़े इत्थे कई फिरदे ने। नाम है बचपन दा बूढ़ा ते बड़े गंभीर सुभाव दे ने, बुद्धि बड़ी तेज है, बुजुर्गी बड़ी है, सियाणप बड़ी है। डंगर चार रहे सन। अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो, जगत जलंदे नूं तारन दे लई विच रहे सन। 1518 ईस्वी
देखो दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक निरंकारी पातशाह कुल कायनात दे मालक दिदारे दे रहे ने। बाबा बूढ़ा डंगर चारदा है। लम्मा इतिहास है। महाराज दे सामने हाजिर होके बड़ियां सियाणपां गहर ते गंभीर बचन बिलास सियाणपां नाल भरपूर बुजुर्गी विच सरसार बचन गुरु नानक पातशाह नाल कीते। ते गुरु नानक पातशाह ने बचन सुने। कहंदे तेरी उम्र छोटी है, नाम की है तेरा? कहंदे जी बूढ़ा। कहंदे तू बूढ़ा नहीं है, जैसियां बरकतां तेरे बचनां विच है इहो जिहियां बरकतां ते बड़े बड़े बजुर्गां कोल नहीं हुंदियां। तू है बुढ़ा। तेरे बचनां दे विच गंभीरता बड़ी है, डूंघाई बड़ी है, सियाणप बड़ी है, बजुर्गी बड़ी है। शरीर करके बूढ़ा है पर सुरती करके तू बुढ़ा है। सुरती करके तू बुजुर्ग है। उस दिन तो 12 वरियां दी उम्र भाई बूढ़े तो बाबा बुढ़ा प्रचलित हो गया। वैसे भी देखो सिख जगत अंदर बजुर्गी बंदगी नाल है, धौलियां नाल नहीं है। जे धौलियां नाल सियाणप सिख जगत ने मन्नी हुंदी ना, दुनियावी लोग समझ लेंदे ने भी ये धौले आए ने, कोई कार व्यवहार दुनिया का करना, बापू तो पुछ लईए दुनिया वेखीए सियाणा है। स्थूल दुनिया में ठीक है, बापू तो पुछ लो, पर अध्यात्मक दुनिया के अंदर धौलियां नाल सियाणप नहीं गिणी भी जे रब पाउणा है तो किसी बुढ़े नूं पुछो। इहनूं प्रवानगी नहीं दिती बाणी ने। पुछियो गुरु ग्रंथ साहब नूं भी किसी बुढ़े नूं पुछीए। हुण औरंगजेब बुढ़ा है, 95 वरियां दा होके मरदा है, अकल नहीं आई उसनूं। पुछियो भी उहदे धौले बड़े आए ने, उहनूं पुछ के बंदगी करिए। कहंदे नहीं, बजुर्गी धौलियां नाल नहीं है। हो सकदा उस बुढ़े नूं भी ना पता होवे अध्यात्मक दुनिया विच रब किवें मिलदा ए। इत्थे बजुर्गी बंदगी नाल है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रु प्रहलाद जपियो हर जैसे। वो प्रहलाद नूं पुछो 5-4 वरियां दा है, ध्रु 5 सालां दा, उहनूं पुछ लो दस दवेगा गुरु नानक निरंकारी अकाल पुरख किवें मिलदा है। सो ये बजुर्गी दा मान, धौलियां दा मान संसार विच है, स्थूल दुनिया विच है भी ये बजुर्ग कुछ जानते ने, पर अध्यात्मक दुनिया विच उम्र नाल बजुर्गी नहीं है, बंदगी नाल बजुर्गी मिथी गई है। हो सकता है 17 वरियां दा बापू गुरु नानक नूं ना पा सकिया होवे, अकाल पुरख नूं पा ना सकिया होवे, ते 5 वरियां दे ध्रू ने पा लिया है। थोड़ा जिहा अध्यात्मक दुनिया दा संसारी अपनी स्थूल दुनिया नालों फर्क है। भाई नंद लाल ने बचन कीता सी, कहंदे गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी वरना आखिर मी कशी शर्मिंदगी। ये वड्डा हो रहा, धौले आ रहे, आखी ना बजुर्ग हो गया है। ओदी दुनिया में इदा मान नहीं मिलना। लोग धौले वेख के कुर्सी दे देणगे, गुरु नानक दे दर ते धौलियां नाल कुर्सी किसे नूं नहीं मिली। बंदगी कर लै, ओदे दर ते सोफे गद्दियां उन्हां नूं मिले ने, तख्त उन्हां नूं मिले ने जिन्हां दे कोल बंदगी है। गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी वरना आखिर में कसी शर्मिंदगी। शर्मिंदा ना होना पवे उहदे दर ते, आखे मैं उम्र बड़ी भोगी है, गुरु नानक मैनू कुर्सी ढा के दवे। कहंदे इदां नहीं मिलनी। उहदे दर ते रुतबे मिलदे ने बंदगी करन वालियां नूं, ते ओह 5 सालां दा काका ध्रू भी चरनां च जगह हासिल कर लैंदा है। ध्यान रखियो, बंदगी करके बुजुर्ग सन, उम्र करके हजे उम्र करके बुजुर्गी नहीं सी बाबा बुढ़ा कोल। ते गुरु नानक ने बंदगी वालियां नूं प्रवानगी दिती है। कहंदे बुजुर्गी है तुहाडे कोल, बंदगी है तुहाडे कोल,
तुसीं बड़े निर्मल लो, बचन तुहाडे बड़े गहर गंभीर ने, सुरती बिरती करके बुढ़े हो, तुसीं शरीर करके बच्चे हो। हुण बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह बाबा क्यों कहने हैं? शरीर करके बुढ़े नहीं, बंदगी करके बजुर्ग ने। शरीर करके बच्चे ने, पर साडे सारियां दे ओ बाबे ने। ਹੁਣ 17 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਕਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਧੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਧੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, गुरु नानक निरंकारी दे दिदारे हो गए, जिहदे दिदारे करन लई जन्मां जन्मांतरां दी बंदगी चाहीदी है। की पता पिछले जन्मां दा हुण सानूं ते ख्याल नहीं हुंदा भी ये बाबा बूढ़ा कदों दा तुरिया होवे ते दिदारे इस जन्म विच होए होण। अच्छा, कुछ समा घर विच रहे, परिवार छड्ड के गुरु नानक निरंकारी दे दर ते सदा लई करतारपुर आके सेवा करन लग पए। कथू नंगल छड्ड के रमदास आए ते रमदास छड्ड के नानक निरंकारी दे चरनां विच बह गए। लंबेरा समा सभा कीती, अपने जीवन का एक मिशन बना लिया सी उस महापुरुष ने भी। सेवा सिमरन करदियां गुरु नानक निरंकारी दे चरनां दे विच जिथे मात लोक ते प्रवानगी हासिल कीती है, उथे परलोक विच भी जगह मलनी है। एक मिशन सी उन्हां दे जीवन का। सेवा ते सिमरन विच लगे रहिंदे ने। देखो, मिलदा सेवा सिमरन नाल ही है, सियाणपां नाल रब नहीं जे मिलदा। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जेड़ा गुरु दे दर ते सेवा करदा है, उन्हों गुरु निर्गुण स्वरूप विच सरगुण स्वरूप विच दिदारे बख्श दिंदा है। रब मिलदा ही सेवा ते सिमरन नाल है, सियाणपां नाल रब नहीं जे मिलदा। खैर, समा आया, बाबा बुढ़ा जी ते नहीं सी चाहुंदे गृहस्थ धारना। गुरु नानक दे चरनां विच समा बतीत करदे सन ते क्या करदे सन, नानक निरंकारी दे चरनां नाल ही अभेदता मिल गई है। बाबे नानक निरंकारी नाल ही अकाल पुरख दुनिया दे उत्ते नानक निरंकारी बन के आए ने। खसम साडा वो है, विआह ते होया है, हुण विआह दी लोड़ नहीं है, आपो अपनी भावना है। अच्छा, मापियां ने जिद कीती, मापियां दियां इच्छां दा सत्कार करदियां अदब करदियां 1538 ईस्वी विच बीबी मिरोआ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाबा बुढ़ा जी की शादी हो गई। अंश चल पई, कुछ समा घर रहे ते फिर करतारपुर आ गए। अच्छा, गुरु दे दर ते सिखां दी कोई कमी नहीं है, पर याद रखियो संगत विच संतां विच सिखां विच भी ए बी ग्रेड हुंदे ने। किसे दी बंदगी सेवा बहुती है, उन्ना ही नेड़े। ते मेरे वर्गे गुरु घर आउंदे भी ने, पर पल्ले कख नहीं पिया, ना सेवा ना सिमरन कोई। वो थोड़े जे फिर पिछे रह जाते ने। गुरु तो करमी आपो अपनी कह नेड़े कह दूर। जोत सारियां च ही रब दी है, पर करतूत आपो अपनी है। जेड़ा सेवा सिमरन वाला वो ज्यादा नेड़े हुंदा है, ते जेड़ा मेरे वर्गा ना बाणी पढ़नी ना सेवा करनी, वो थोड़ा दूर रह जाता है। गुरु नानक निरंकारी पातशाह जगत जलंदे नूं तार रहे सन ते जदों बाबा बुढ़ा जी की शादी सी, आप ते नहीं सन पहुंचे। बाबा श्री चंद जी ते बाबा लक्ष्मी दास जी पातशाह वल्लों इस शादी विच हाजिर होए सन। खैर, गृहस्थ कीता, कुछ समा रहे परिवार विच ते फिर करतारपुर नानक निरंकारी दे चरनां विच आ गए।
छे पातशाहियां तक गुरु नानक निरंकारी तो बाद गुरु अंगद साहिब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहिब तक तिलक दी रस्म, गुरियाई तिलक दी रस्म बाबा बुढ़ा जी दे मुबारक हस्त कमलों नूं प्राप्त हुई है। सिख बड़े सन उत्थे। गुरु नानक निरंकारी ने बाबे लहणे नूं अपना अंग बना के हुक्म किया, बाबा बुढ़ा जी नूं भी गुरियाई दा तिलक इन्हां नूं ला दिओ। तिलक दी सेवा दे नाल नाल गुरु पातशाह दे दर ते बाबा बुढ़ा जी की सेवा करते रहे, 6 पातशाहियां तक ध्यान दिओ थोड़ा जिहा। श्री गुरु अंगद साहिब तख्त ते बह गए। गुरु नानक साहिब दा हुक्म सी खडूर साहिब नगर वसाया। बाबा बुढ़ा जी नाल ही चले गए। खडूर साहिब धर्मशाला स्थापित करके सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार प्रसार आरंभ होया। गुरमुखी दी विद्या जेड़े लोचदे सन, गुरमतीए बनन दीआं आशावां सन जिन्हां दे अंदर, गुरमुखी दी सिੱਖਿਆ गुरु अंगद साहिब ने जदों शुरू करवाई ते बाबा बुढ़ा जी दी ड्यूटी लगी भी तुसीं विद्यार्थियों नूं गुरमुखी पढ़ाउणी है। खडूर साहिब ये सेवा की। जदों 5 भूतक शरीर दा अंत समा आया, गुरु अंगद साहिब पातशाह ने बाबे अमरू नथावे नूं कुल कायनात दा मालिक गुरु अमरदास थापिया। फिर हज़ारां सिखां दे विचों चुनिया किस नूं गया, बाबा बुढ़ा जी तुसीं गुरियाई तिलक देना है। गुरियाई तिलक दिता गया। हुण सेवावां वल ध्यान दिओ। गुरु अंगद साहिब दे हुक्म दे बज्जे गुरु अमरदास पातशाह ने गोविंदवाल साहिब वसाउणा कीता। बाबा बुढ़ा जी हुण डांग डेरा चुक के खडूर साहिबों नाल ही गोविंदवाल साहिब आ गए। रमदास तो करतारपुर साहिब, करतारपुर साहिब तो खडूर साहिब, ते खडूर साहिब तो गुरु अमरदास पातशाह दे नाल गोविंदवाल साहिब आ गए। भारत वर्ष दे अंदर उस समय संसारी लोकां अंदर सोच पिट दा बड़ा जोर सी, जात पात दा बड़ा जोर सी, ऊच नीच छूआ छात दा बड़ा जोर सी। गुरु अमरदास पातशाह ने विचार बनाई भी इको मिट्टी तो बड़े ने, वरण वंड ने एक दूजे तो दूर कर दिता है। इस नफरत दी अग नूं खत्म करन लई एक बौली बनाई जावे, जिथे हर धर्म दा इंसान, हर वरण दा इंसान, हर जात दा इंसान, हर इलाके दा मनुख आण के इशनान करे ते इन्हां दी जेड़ी विदकरियां दी 84 है वह कटी जावे, जात दा हंकार अंदरों खत्म होवे ते प्रतख 84 दा गेड़ सदा लई मिट जावे। अच्छा, हुण बौली एक महान तीर्थ रचना है। 1552 ईस्वी दीन दुनिया दे मालिक गुरु अमरदास पातशाह ने झात मारी है सारे सिखां वाल, ते बाबा बुढ़ा जी वाल जदों नज़र गई ना, ते कहिंदे बाबा बुढ़ा जी टक लाउणा है, टक टक लावन की आयस दए। आग्या दिती भी टक लाउणा है। बुढ़े प्रथम कही कर गही, बुढ़े प्रथम कही कर गही, जह गुर कही तीर्थ कर सही। जिथे गुरु अमरदास पातशाह ने हुक्म किया, कई लैके ते बाबा बुढ़ा जी ने पहला टप लाया उस महान तीर्थ दे। इन्ना ही कह देना भी डंगर चारदा सी ते मिल पिया गुरु नानक साहब नूं बूड़े तो बाबा बुढ़ा बन गया। उहदा रुतबा की रहा गुरु घर विच? साडे वर्गे उत्थे लखां सिख सन, ते साडे वर्गियां चों भी उहदा कैसा बुलंद रुतबा सी। संगत ते सारी सत्कारत है, पर संगत चों भी इन्हां महापुरुषां ब्रह्म ज्ञानियां दा रुतबा कैसा दिगर सी, ध्यान दिओ। टप लाया गया। इत्थे ही सेवा नहीं मुकी।
बाबा जी ने टप ला दिता। उहदे बाद 22 मंजियां की प्रथा गुरु अमरदास पातशाह ने चलाई है। सिक्खी का प्रचार करने लई 22 प्रचारक थापे। इस मंजी प्रथा का मुख प्रबंधक भी बाबा बुढ़ा जी नूं लाया गया है। इदा कह लीए ना, एक स्कूल खोलिया तो वह प्रिंसीपल टीचर अगे कई रख के प्रिंसीपल बाबे बुढ़े नूं ला दिता है। समा आया गुरु अमरदास पातशाह पंज भूतक शरीर त्यागण लगिया ने कुल कायनात दा मालक सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास मुकर्रर कर दिता। अज फिर सिखां चों तिलक गुरियाई तिलक देण लई चोण होई है ते वह फिर बाबा बुढ़ा साहब दी होई है। बाबा बुढ़ा जी नूं हुक्म कीता गया, पातशाह दे गुरियाई तिलक लाया गया। हुण गुरु रामदास पातशाह नूं हुक्म सी गुरु अमरदास महाराज दा भी तुसीं अपनी नगरी वसाउणी है ते रामदासपुर जिन्हों श्री अमृतसर साहिब कहिंदे हो वसाया गया। एक बचन बाणी विच तुसीं पढ़दे हो, वो बचन की है? रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप। इत्थे दो अर्थ ने। सूक्ष्म अर्थ है बाणी दा सरोवर, मन दा इशनान कराओ मैल लै जावेगी। स्थूल अर्थ है अमृत दा सरोवर, जिन्हों रामदास सरोवर आपां प्रेम नाल कह लैने। जिदन डॉक्टर जवाब दे जाण ना भी हुण तेरा तन नहीं रहना, हुण बाहां ही खड़ियां, दुआ कर लै गुरु रामदास अगे राम दे दवे। जाई नानक निरंकारी गुरु रामदास अगे बेनती करी, सुखमणी पढ़ी बाणी पढ़ी, लाई टुब्बी अमृत सरोवर विच, मन दी टुब्बी बाणी विच लवाई। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहते कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। तन दे रोग की मन दे रोग की दोवें ही उड़ा दवेगा। जिस दिन रामदासपुर वसा दिता है, समा आया अमृत सरोवर की रचना करनी सी। अज फिर दीन दुनिया दे मालक सोढ़ी सुल्तान ने बाबा बुढ़ा जी नूं आख्या भी कही चुको ते पहला टप तुसीं लाउणा है। दुनिया दा सब तो वड्डा मन दी मौल लाउण वाला तीरथ, तन दे रोग मिटाउण वाला तीर्थ, जिहदे बारे फरमान है डिठै छब्बै थाव नहीं तुद जिहया। क्यों जी? बदोहो पुरख विधाते तां तू, क्योंकि तैनू हथी विधाता गुरु अर्जन साहब दे रूप विच आके बना के गया है हरमंदर साहब। तेरे वर्गा कोई तीर्थ नहीं है। ते सरोवर दा टप बाबा बुढ़ा जी तो लवाया है। दीन दुनिया दे मालक गुरु रामदास ने फिर हुक्म किया, कहते हुण तुसीं सेवा दी भी देखभाल करनी है। तो बेर बाबा बुढ़ा है ना, उत्थे बह के बाबा बुढ़ा साहब जी नाले ते गुरमत दी विद्या दिंदे सन ते नाले सरोवर दी सेवा वेंदे सन। कोई मामूली नहीं है गुरु नानक दा रुतबा। मैं फिर ध्यान दिओ पढ़ दवां। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर, पार ब्रह्म परमात्मा ही गुरु नानक गुरु रामदास है। ते परमात्मा ने जिन्ने बाबा बुढ़ा जी दे समय तक जामे धारे ने, हर जामे दे विच परमात्मा ने आके बाबा बुढ़ा नूं छाती नाल ला के ते सिरमौर पंथ दियां सिरमौर सेवावां सौंप दित्तियां। मामूली गल नहीं है। खैर, दीन दुनिया दे मालक गुरु रामदास ये नोट करते जाओ भी कली कली पातशाही दे समय कैसे कैसे बुलंद ते दिगर रुतबे माने ने बाबा बुढ़ा ने। श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह पंज भूतक शरीर त्यागण लगे। चुनिया किसनू है? गुर अर्जन परतख हर। खुद खुदा गुरु अर्जन पातशाह गद्दी दे मालक मुकर्रर कर दिते गए। अज सिखां चो चोण हुई ते कहंदे बाबा बुढ़ा जी अज भी गुरियाई दा तिलक तुसीं लाउणा है। गुरियाई दा तिलक दिता गया।
जगत जलंदे नूं तारन लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी रचना कीती। गुरु अर्जन साहब महाराज ने बाणी दा जहाज बनाया। पवित्र हस्त कमल भाई गुरदास दे सन जिन्हां नाल इह रचना लिखी गई। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी जदों संपूर्ण लिखी गई, जदों सुशोभित होए, प्रकाश होया, ते कहंदे ने समुचे सिख जगत दे अंदर निर्णा लिया गया भी बाबा बुढ़ा जी तुसीं पहले पहले ग्रंथी होगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे। ये मामूली गल नहीं है। ते पहला फुरमान गुरु ग्रंथ साहिब दा भी बाबा बुढ़ा ने लिया है। बाबा बुढ़ा ने सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। ये सुभाग प्राप्त है। वाहो वाहो बाणी निरंकार दा पहला फुरमान ग्रंथी सिंह बन के बाबा बुढ़ा जी ने लिया है। पहले ग्रंथी वो थापे गए ने श्री हरमंदर साहिब दे किरत विचार यह ठहराई। गुरबिलास पातशाही 10वीं च जिक्र है। करत विचार यह ठहराई बुढ़ा जी सेवा निपुनाई। बुढ़ा जी सेवा निपुनाई गुरु नानक इन दर्शन करे। गुरु नानक इन दर्शन करे सेवा मैं अत हित एह धरे। ये गुरु नानक तो लैके अज तक साडी सेवा बड़े प्रेम नाल करते रहे ने। अगाह आने वाले समय विच दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही थापना सी ना 10वें जामे तो बाद। ते कहंदे अज अज इस शब्द स्वरूप दी, शब्द जोत दी, वाहो वाहो बाणी निरंकार दी सेवा विच भी इन्हां नूं लाउणा है। ऐसे महान रुतबे बाबा बुढ़ा जी कोल सन। खैर बाबा बुढ़ा जी दी वडियाई जिहड़ी है ना बहुत तात विच किस लई है। बड़े उन्हां जीवन काल विच सेवा सिमरन करके रुतबे हासिल किए, पर सब तो ज्यादा वडियाई इस बचन करके हुई है जदों माता गंगा जी उन्हां दे पास गए ने। आओ उत्थे पहुंचीए। ये पंचम पातशाह वेले की सेवावां सन उन्हां दीयां। गुरु अर्जन साहब पातशाह प्रतख हर ने गुर गोपाल गुर गोविंदा। गुरु अर्जन दे विच ते परमात्मा दे अंदर रंचक मात्र भी फर्क नहीं। ध्यान दिओ। गुर गोपाल गुर गोपाल गुर गोविंदा। गुर दयाल सदा बख्शिंदा। जेड़े भी चरना चोदे झोली अड लैण झोली भरदा। गुरु को इन्नी ताकत है जितड़े फल मन वांछिया है तितड़े सतगुर पास। गुरु नानक निरंकारी को जो मंगीए मिल जाता है। जो मंगीए मिल जाता है। ते गुरु अर्जन साहब को माता गंगा जी ने हाथ जोड़ के बेनती की भी कुल कायनात दियां झोलियां भर दे हो, साडे घर लाल नहीं है, कृपा कर दे हो। ते गुरु अर्जन साहब मुस्कुरा उठे। अपने महलों नूं माता गंगा जी नूं कहंदे कर्मां विच नहीं। ते माता गंगा हाथ जोड़ के कहंदी भी कर्म भी ते तुसीं लिखे ने उथे इत्थे बदला कर दिओ। महाराज कहंदे इदां नहीं करना। मां कहंदी गुर करता। ध्यान दिओ। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सची सोए। गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। एक गल मैं तुहानूं दस दवां भी साधा दे हथ च कुछ नहीं है। ये समझ ले। ये ते गुरु नानक दे खजाने ने। हाँ साध बंदगी करके गुरु दे इन्ने नेड़े ने उन्हां दी सिफारिश चल जाती है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਪੇ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣ। ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮਗਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਗਤ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਰਮਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਧਰ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਨਾ, ਧੂੜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਬੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਹਿਸਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਗੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਘੱਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਈ ਬੰਦਾ, ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭਾਗੜ ਕਾਹਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸਨ। ਕਈ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦਾ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਪਾਈ, ਐਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਰਹੇ।
अच्छा, वो माता जी तक किसी ने पहले ही खबर पहुंचा दी भी बाबा जी के जहर सुधारने भी कहानियां भाजना पाते हो, कोई सुनिया कोई हुक्म असी कोई तैयारी नहीं की। बाबा जी ते गुरु के प्यारे सिख कहते इदा के वचन करते हैं। माता जी मुड़ गए। अगला दिन चढ़िया, वेख्यो मां गंगा विच कैसी बरकत है। मिसियां रोटियां हथी पकाइया। थोड़ा जिहा ध्यान रखा करो, गुर अर्जन प्रतख हर रब है। गुरु अर्जन ते रब दे नाल जिहदा नाता जुड़िया है वो कोई मामूली मां नहीं होगी। मैं कहना 9 करोड़ देवतियां कहते ने सनातन मतीए भी भारत वर्ष में 9 करोड़ देवतियां ने माता गंगा के बराबर तकड़ी विच तोल लियो। सारियां ही मां गंगा तो थले ने, मां गुजरी तो सारियां ही थले ने, मां नानकी तो सारियां ही थले ने। जिन्हां दा सीधा नाता गुरु परमेश्वर नाल जुड़िया है उहदे नालों वड्डी देवी किहड़ी है दुनिया दे उत्ते। माता गंगा जी ने मिसियां रोटियां पकाइया, नंगे पैरी चल पे। ते जदों नंगे पैरी चल के बाबा बुढ़ा जी के कोल पहुंचे ना, ते बाबा बुढ़ा जी ने छेती नाल उठ के मां के सिर तो प्रसादियां की पंड ला ली, नतमस्तक होए, नमस्कार की, जगत माता नूं मत्था टेकिया ते नाल बेनती की भी माता जी मावां दा बच्चियां नाल आंदरां दा मोह हुंदा ए। मतरेई कोलों ते मंग के रोटी लैनी पैंदी है, क्योंकि मतरेई ने आंदरां चों नहीं ना काका जम्मिया। ते तू जगत माता है मां, घाह खोददियां तेरे घर दा घाई आ, घाह खोददियां भुख बड़ी लगी सी ते तू बुझ लिया है ते मेरे लिए प्रसादा लैके आ गई। नमस्कार करके माता जी ने बिठा लिया, मैनू हुक्म कर देंगे मैं आ जाना। ते मां कहती नहीं, ते कहते हुक्म करो। मां कहती भी मैं इसलिए आ गई हाँ कि मेरे लाल लगी है भुख, ते जिथे भुख लगी होवे लाल नूं मां फिर उत्थे पहुंचती है। माता जी हुक्म की है ते मां आखण लगी, बाबा बुढ़ा जी गुरु अर्जन पातशाह के चरणों में जिवें संगतां झोली अड के तरले लेंदियां ने, मैं बेनती की है भी ये गुरु नानक निरंकारी का तख्त, ये मेरी अते पीरी का तख्त, शक्ति अते भगती का तख्त, इहदा कोई वारस नहीं है, कृपा करके दात बख्श दिओ। उन्हें आख्या कर्मां विच नहीं है, ते दास कोई भी है गुरु का, तो फिर तरला लेंदा भी हाल दसो। ते मैं बेनती की उन्होंने चरणों में, कहते भी कर्मगत बदली नहीं जा सकती, पर मेरा प्यारा मेरे अगे बेनती करे ते पत्थरां ते वगियां लकीरां भी मिटा दिंदा हां। ते बाबा बुढ़ा जी अपनी मां दे लई बेनती करो, मेरे लिए बेनती करो, इस तख्त ताज को सांभण वाला इस नानक निरंकारी के तख्त का मालक आ जाए, इस झोली विच लाल खेले। हुण निमत्ता वल ध्यान दिओ बाबे बुढ़े, हजे कि ब्रह्म ज्ञानी का रुतबा मिलिया है गुरु नानक वालों, ते ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा प्रभु विच भेद हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर रब का ही रूप, गुरु नानक का ही रूप। बाबा बुढ़ा जी हाथ जोड़ के कहते, माता जी मैं तुहाडे दर दा काही, किते पंथ प्रकाश या सूरज प्रकाश पढ़े उहदे सारा इतिहास लिखा है। गुर की सतगुर की महिमा सतगुर जाने। मां पता नहीं क्यों गुरु अर्जन साहब ने गल कह दी है, उसकी महिमा वो ही जानता है। मैनू इन्ना पता है भी मैं तुहाडे घर दा नौकर, मैं तुहाडी लीड़ विच सेवा करता हाँ, तुहाडे दर दा घाई हाँ। एडा ब्रह्म ज्ञानी होके भी गुरु के घर विच घाह खोदते सन बाबा बुढ़ा जी। वेखो निमरता, क्यों जी आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिया।
इत्थे तो किते माड़ा जिहा चिट्टा चोला सवा के पा लेंगे, पैर भुंडे नहीं लगता। सेवा करनी तो बड़ी औखी गल है। 2-4 चेले नाल हुंदे ने, चंगी गड्डी ते साडे वर्गे इन्ने ही ने उच्चे रहिंदे ने जमीन तो। हजे रुतबा कोई नहीं है, अवस्था कोई नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी हुंदियां भी गुरु के घर विच घाह खोद रहे हैं। उन्होंने पता है भी जिन्ने नीवे होके रवांगे तिन्ना लोकां विच उन्ना ही उच्चा करेगा गुरु नानक पिता। दीन दुनिया के मालक बारे आखन लगे सतगुर की महिमा। सतगुर जाने जो किश करे सो आपन भाना। मां उहदे हुक्म विच ही सब कुछ। मैं की दे सकदा, मैं तो एक कहानी हाँ तुहाडे दर दा। माता जी आखन लगे भी तुहाडे सेवादारां की बाबा जी बहुतियां बरकतां ने। जिहड़ा सेवा सिमरन वाला उहदे ते बहुता ही रीझदा है। बह गए बाबा बुढ़ा जी चौंकड़ा ला के, सुत को शुद्धत जनन जब जानत, सुत को शुद्धत जनन जब जानत, सब तज कर तस को तृप्ताए। जदों मां बच्चे नूं भुखिया वेंदी ए, तिम हे माता मोहे तृप्तायस। जिवें मां भजी आउंदी है बच्चा भुखा वेख के, मां तू मैनू अज प्रशादा लैके रजाउण पहुंच गई है ते लिया मैं प्रशादा छकां। बह गए प्रशादा छकन लग पे ते माता जी कहंदे अरदास करो। कहंदे मां एक गल मेरी सुन लई, खजाना है एक, मालक है दुनिया का एक, साडे वर्गे उहदे कई सेवक ने। मां तेरा हुक्म है, मैं अरदास कर देना है, पर यह ना समझी भी मेरे हाथ वस कुछ। मैं भी ते कुल कायनात दे मालक गुरु अर्जन पातशाह का ही तरला करना है भी लोकां दीयां झोलियां भरदा है। नानक निरंकारी दे तख्त लई भी एक लाल बख्श दे। खजाना वही है, दता दाता एक है, सबको देवनहार। उसी पूरा संत अजकल का कोई हुंदा उन्हें कहना लै कोई बीबी आखे बाबा जी अरदास कर दो कुछ अगी हो गए। पूरा संत आखेगा माता गुरु ग्रंथ साहब अगे तेरे लिए अरदास करना है, वो बख्श देण वाले तो ने। अधूरा आखेगा उथे भी रखिया है। मैं भी रट लावेगा भी मैं करता, मेरी अरदास मैं करने वाला। बाबा बुढ़ा जी कहते माता मेरे हाथ में नहीं है, मैं ते तरला लै सकदा, मैं ते तरला लै सकदा। धन मात आवत भाग तो है मां, धन है तू, धन है तू अपने भुखे बच्चे लाल तृप्त करने लिए इत्थे प्रसादा लैके पहुंची है। गुरु अर्जन पातशाह का सेवक अज बेनती करदा है, बोलियो बड़ उत्साह बढ़ावत, बोलियो बड़ उत्साह बढ़ावत। धन मात आवत पातो है, बड़ी विशाल खड़ग खर तर, बड़ी विशाल खड़ग घर तर। मुगलन मार गुरु बड़ होहे, रख के इत्थे गोडे ते फट ते गंढा मार के मुका गंढा भर के दो विचों गिड़कदी जदों उड्डी। कहंदे मां एडा भारी गुरु आवेगा लैके हथ दे विच खड़ग मुगलों के सिर इदा भन्नेगा जिदा मैं गंढा भन्निया है। जथा सो कंदक मैं अब फोरे, जिदा मैं गंढा भन्निया है। तिम मुगलन के फोर है शीस, इदा सिर भन्नेगा देण वाले गुरु अर्जन ते तेरे दी मां मैं तरला लै लिया। बचन हो गया, गुरु अर्जन पातशाह ने बख्शिश की। माता दे हिरदे विच प्रकाश होया। गुरु हरगोबिंद साहब का आगाज होया ते पुछियो बाणी तो भी ये साधा दी जुबान च इन्नी ताकत है भी बचन कर दिन पूरा आवे। कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर ना कोई।
पंजां खंडां चों जिहड़ा कर्म खंड है, जिहड़ा महापुरुष उस अवस्था ते पहुंच जावे, बाणी जोर ओदी बाणी, ओदी बोली, ओदे वचन बड़े जोरावर हो जाते हैं। बाबा बुढ़ा जी कर्मखंडी महापुरुष ने वचन क्यों पूरा आया? क्योंकि गुरु अर्जन का नाम जपते सन ते जिहड़ी चीज मूँह विच पा लईए जुबान से बह जाती है। प्रभ जी वसै साध की रसना, गुरु अर्जन पातशाह सदा जुबान से हाजिर नाजर ने। भगत मुखै ते बोलदे की, बाबा बुढ़ा साहब के दर से हथ जोड़िए, भुचंगी मिलता है, अंश वधदी है, दातां मिलदियां ने। कहंदे क्यों नहीं? भगत मुखै ते बोलदे से वचन होवंदे, प्रगट बहारा जापदा सब लोक सुनंदे। ये दुनिया में प्रगट है जो भगतों का बोले, जो भगतों का वचन करे। अच्छा गल करनी तो छड्डो, वचन कर दिता पूरा हो गया। गुरु ग्रंथ साहब कहते जो जो चितव है साध जन सो लेता मान। साधु किते अंदर ही सोच लवे ना, यदि झोली भरनी है, दात देनी है, तो गुरु नानक बिन बोलिया सब कुछ जानता, उदा ही झोलियां भर दिंदा। बाबा बुढ़ा दे कोले बरकतां कमाइयां किथों? गुरु नानक का नाम जप के। वडियाई देनी सी साधा नूं। जे बाबा बुढ़ा जी दे बचन की बरकत ना होंदी दुनिया ते अज साधा नूं पुछदा कोई नहीं। जे आखो साधुआ संतां दी अगर दुनिया ते वडियाई है, लोग अदब सत्कार करते हैं, तो वह बाबा बुढ़ा जी की करनी सदका है। उन्होंने वड्डा संत कौन? हर अपनी वडियाई भाव दी जन का जयकार कराई। ध्यान दो, बापू की वडियाई करो ना तुम, ठीक है, बंदे की वडियाई करो, खुश होंदा है। पर ये नालों वधेरे खुशी बंदे नूं उदों हुंदी है जदों उहदे लखते जिगर दी, उहदे बच्चे की वडियाई करोगे। जे किसी नूं आखो ना भी तेरे विच बड़े गुण ने, वो खुश होगा। जे आखोगे भी तेरे काके विच तेरे नूं 100 गुणा वध गुण ने, बड़ा लायक है, बड़ा हुशियार है, बड़ा सियाणा है, तो प्यो की छाती दुगनी हो जाती है। मेरे काके दे कर्म ऐसे ने, करनी ऐसी है, लोग बल्ले बल्ले करते हैं। गुरु नानक निरंकारी सबना दा बाप है, खसम है, उहदी वडियाई करो, खुश हुंदा है। पर उहदे लखते जिगर, उहदे प्यारे महापुरुषों की, बाबा बुढ़ा वर्गियां की वडियाई करो तो 10 गुणा वध खुश हुंदा है। हर अपनी वडियाई भांदी, उहनूं अपनी वडियाई चंगी लगदी है, पर अपने नालों नहीं वध के जन का जयकार कराई, अपने संतां की वडियाई विच खुश हुंदा है। बाबा बुढ़ा जी ने वडियाई बख्शनी सी, तां माता गंगा जी ने हुक्म किया गया और वडियाई मिली है। गुरु हरगोबिंद साहिब का आगाज होया दुनिया पे। खैर समा आया, गुरु अर्जन पातशाह शहादत की अवधि मानन लगे, हुक्म मिल गया बाबा बुढ़ा जी ने भी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब गुरता गद्दी के मालक ने अज फिर चोन हुई है। अज फिर चोन हुई तो बाबा बुढ़ा जी ने हुक्म होया सी भी तुसी तिलक गुरियाई का देना है। गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरियाई का तिलक होया ते 2 तलवारां पहनाइयां बाबा बुढ़ा साहब ने। ये कई मैं सुने ने प्रचार करते आखणगे बाबा बुढ़ा भुल गया। एक बने ब्रह्म ज्ञानी ने, एक बने आखणगे भुल गया। पुछिए की भुल गया? अगे जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या ना बाबा जी मैनू तलवार चाहिए है, भारत वर्ष विचों जुल्म दीयां जड़ां पुट्टणियां ने, माला नूं तती तवी ते बिठा रहे ने, हुण शक्ति विखाउणी है ना। तो बाबा बुढ़ा जी ने अंदरों तलवार लियांदी ते सजे बने पवा दी, पुठे बने पवा दी। अखे जे पूछिए भी कि क्यों पुठे बने पवा दी, वो बुजुर्ग सच भुल गए होने। मैं हैरान रह जाया, पता नहीं केड़ी किताब पढ़ रही है, कितों इतिहास पढ़िया, चढ़ के स्टेज पे स्पीकर पारना लिया होंदा बाबा बुढ़ा भुल गया। वो साडे वर्गा मामूली बंदा सी भी भुल गया।
वो कोई मामूली चंद का लिफाफा सी भी भुल गया। एक बने ब्रह्म विच अभेद, एक बने ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक विच अभेद। गुरु नानक के चरणों में भेंटा मिली वो भुल गया। तुहानू दसा बाबे बुढ़े दे करामात ये बाणी कहती है सारा करामात होंदियां ने गुरु ते बड़ियां ने। कई प्रचारक पैदा हो गए जी करामात नहीं होगी गुरु घर में। जे करामात नहीं तो लोगों के जुआ लेना आ जो बैठे जे सारे करामात करके बैठे ने जी गुरु नानक निरंकारी जो नहीं है झोलियां भरदे ते भरदा कि नहीं। दाता दाता एक है सबको देवनहार। बाणी में कुछ करामत है कि नहीं। बारिश कर दाहिने सिद्ध सन्मुख मुख जो है रिद्ध बसा बावांग जो तीन लोकंत्र वो है। गुरु नानक गुरु अमरदास के चरणों में लखा रिलियां सदियां करामात परले लिंदियां ने। किनू कख तो लख बनाना है ते किनू लख तो कख बनाना है तू हुक्म कर। ते जेड़ा उहदे चरणों में भेद हो गया कि उस बाबे बुढ़े को करामात नहीं कि उन्हें समझ ना लगी कि तलवार कितों पवाई गई है। बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के खलो गए। गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी ये पुठे बने पाती है। हाथ जोड़ के बाबा बुढ़ा जी कहते भुल गए। निमरता के बोल भुल गए। गुरु हरगोबिंद साहब मुस्कुरा के कहते बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कदे भुलते नहीं। गुरु नानक महापुरुषों ब्रह्म बेटिया कदे भुलन नहीं दिंदा। वो जिहड़ी दूजी तलवार अंदर तैयार की वो कढ़ के लाओ इधर। हुण गुरु साहब ने पहला नहीं ये वचन किया भी मैं दो तलवार पाउणियां ने। दुनिया से जिन्ने सूरमे हुए वो एक तलवार पहनते रहे। एक नहीं चलती सारे तो दूजी कितने चलानी है भी जे कोई आगे दोवें कढ़ के इदा चला लवे वो तो ठीक है। सठम पीर बैठा गुर भारी वो तो चला सकता। गल तो एक भी चलानी होगी हो नाले दुनिया के कोई सूरवीर होया ही नहीं दो तलवार चला। ये तो गुरु हरगोबिंद साहब है वो वर्गा कौन होया। अच्छा देखो बचन नहीं किया दो तलवार पाउणियां ने। पुराने गुरु साहिबाना की न्याई पुरातन समय में जिमें गुरियाई तिलक हुंदा सी बाबा बुढ़ा जी ने उस तरह माला शेली सारा पैदा कर दिता। जदों गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी ये सब कुछ तोशे खाने रखवा दो मैनू तलवार चाहिए है। बाबा बुढ़ा जी तलवार लाए इधर पा दी। हुण संगत के मन में सी लोग कहते सी भी गुरु नानक के तख्त का मालक 11 सालों का बच्चा बना दिता गया। ये की करेगा एडे वड्डे तख्त में। उही साडे वाली सोच असी बजुर्गी समझ ली धौले ना भी धौले आए उनके तख्ते बिठाओ। मैं फिर पढ़ दमा भाई नंदलाल कहते गुर बुजुर्गी बाए दत्त कुल बंदगी। इत्थे गुरु घर में धौलिया नहीं बंदगी बुजुर्गी हासिल होती है सियाणप हासिल होती है। जे उम्र नाल इत्थे तख्त मिलते होंदे तो गुरु हरकृष्ण साहब को नहीं सी मिलना 5 सालों की उम्र में। ध्रुव नूं रब नहीं सी मिलना 5 सालों की उम्र में। गुरु पातशाह हुण संगत में शंका खड़ा हो सकता कि 11 सालों का कोई की करेगा। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु की करामात दर्शानी सी कि गुरु मामूली नहीं है। जी अंदर बना के रखी तलवार है 7 पड़दियां में इत्थे बैठा ही जानता बिन बोलिया सब कुछ जानता अंतर जामी पुरख विधाते। बाबा जी वो जी अंदर रखी है पर्दे में भी तलवार कढ़ के ले आओ। इनू नहीं सदे बने कहते महाराज ये पुठे बने पै गई है खिमा कर दो सदे बने कर दो। कहते नहीं परखते सी। बाबा बुढ़ा जी ने तो मालूम है भी पूर्ण ने पातशाह संगतां विच परख तां रखी गई कि लोग ना समझन गुरु किथे इन्नियां बरकतां दा मालक है। कढ़ लिया जी अंदर सामी है तलवार। वो लिया के तलवार खब्बे पासे सीधे पासे पवाई गई। 2 तलवार पहनाइया गई। जे बाबा बुढ़ा भुलनहार हुंदा ते गुरु पातशाह के हुक्म करन तो बिना किवें जानदा सी भी तलवारां 2 पहनदियां। वो भी गुरु
पातशाह के चरणों च अभेद महापुरुष सी। उन्होंने भी पता सी भी अज सारिया ये वस्तुआं सहेली की, ये मखमली रेशमी कपड़ा जिन्होंने सहेली टोपी कहने, टोपी नहीं होंगी सहेली टोपी कह देते, रेशमी वस्त्र होंगे जो दस्तार वांगू बंधना सन पातशाह। ये माड़ा की है, तोशे खाने रखनी है। गुरु अज तलवार मंगेगा जो पहलियां गुरु नानक तो बाद 4 पातशाहियां जो तिलक होया है, गुरु अंगद साहब तो गुरु अर्जन साहब तक, उन्होंने कदे मंग रखी नहीं। ते जे अंदर दी बाबा बुढ़ा नहीं सन जानते, ते फिर अज जदों पातशाह ने आख्या तलवारां चाहिए, तो तलवार उत्थे लभनी नहीं सी चाहिए। कोई वो अंदर दी जानता है, पहला ही 2 तैयार करवा के रखियां ने। ते ओदा गुरु बिन बोलिया सब कुछ जानता है। हर का सेवक सो हर जिहा, उहदे प्यारे भी तो इसका रूप ने। मीरी ते पीरी की तलवार पहनी है। भारत वर्ष के अंदर जुल्म का खात्मा करने लई शक्ति का प्रतीक काल तख्त साजना है, भगती का प्रतीक हरमंदर साहब मौजूद सी। जदों श्री अकाल तख्त साहब की नींव रखन लगे तो गुरु हरगोबिंद साहब ने सिख केड़ा चुनिया है, आखो धन धन बाबा बुढ़ा साहब भी कहते, बाबा बुढ़ा जी इस तख्त की नींव ही तुसी रखनी है। ते जदों पातशाह ग्वालियर के किले विच सन, बाबा बुढ़ा जी संगतां लैके गए, वैराग सी संगतां दे मिलना देर देर वाले, ते बाबा जी घेरे घेरे ही शब्द चौंकी करन लग पे, बाणी पढ़न लग पे। जदों पातशाह के दिदारे हुए रिहाई ते बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब कहते, बाबा जी इन्नी खेचल, इन्ना पैना, इन्नी मुशक्कत। ते बाबा बुढ़ा जी सह सभा कहते, तू मिलदा ही मुशक्कत घालिया है। बाबा फरीद ते कह गए ने, बाबा फरीद ते कह गए ने, फरीदा पैरी थका सिर जुला, जे मुंह पेरी मिलन, पैरों के भार चलदा थक भी जावा, तेरे दिदारे होने चाहिए ने। मैं सिर के भार भी चौकी कढ़न लई तैयार सी, जे तू दिदारे ना दिंदा। यह भावना बाबा बुढ़ा शब्द चौकी की मर्यादा उन्हें शुरू की है। इत्थे ही बस नहीं हुई, बेअंत सेवावां सन। समाप्ति करिए, अज समा आ गया। बड़ी बिरध अवस्था सी। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, जी मैं हुण अपने नगर चलिया जाना। गुरु साहब कहते, गुरु नानक का हुक्म है, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा सोआ। बाबा जी जिथे भी जाओ गुरु नानक निरंकारी के नाम का प्रचार करना, कोई गल नहीं, जो तुहाडे मन की इच्छा है। पर एक बेनती करके गए ने पातशाह, जदों सवासां की पूंजी मुकन लगे तो दिदारे बख्श नहीं। बाबा बुढ़ा जी ने जानिया, देखो दुनिया ते कोई रहिंदा नहीं, ना संत रवे, ना साखत रवे, ना राम रवे, ना रावण रवे, ना गुरु पीर रवे, कोई नहीं रहता। ये उन्हें मर्यादा ही असली बनाई। राम गयो, रावण गयो, कोई नहीं रहता। दीन दुनिया के मालक दे चरणों के पौड़े बाबा बुढ़ा जी ने जानिया, समा आ गया है। इत्थे याद किया, देखो मां बच्चे दे अंतशकरण की अंदर की गल बुझ लेंदी जे। मां का अंदर का मोह, मैं कई बार उदाहरण दिना ना, मां का काका प्रदेश गया हो ना पढ़ाई कर, ते 2-4 दिन फोन ना लावे, 5-7 दिन फोन लावे, ते माता पुछे भी इन्ने दिन फोन नहीं किया, तो सह सुभा आखेगा माता जी ढिले हो गए, बुखार चढ़ गया, तो मां आखेगी मैनू तो उदों ही सुपना आ गया। पता लग जाता मां आम ही घर च वापरदा है, आंदरा ना भी पालिया। गुरु का प्रेम ऐसा है सिख नाल जैसा मां का बच्चे नाल है। बाबा बुढ़ा जी के अंदर फुरना उठिया भी समा आ गया है, पातशाह दिदारे ही दे दें।
गुरु हरगोबिंद साहिब अंदर दी जानन वाले बाबा बुढ़ा जी की इच्छा पूर्ति लिए ओ गुरु हरगोबिंद साहिब फिर ध्यान दो पता नहीं अज असी तुरे हैं किन्ने जन्म लग जान उहदे दीदारे करन लई वो सौखा नहीं मिलता। इत्थे देवी देवतियां कई कई जन्म गाले हुए सौखा नहीं मिलता। ते बाबा बुढ़ा जी दे एक अंदरों आवाज निकले ते झटपट घोड़े ते चढ़ के प्रगट हो जान पहुंच जान बाबा बुढ़ा जी का रुतबा कैसा होगा इत्थों ही अंदाजा ला। असीं उहनूं लभदे फिरदे हैं कूकदे हैं सानूं दीदारे दवे। कबीर जी कहते कूकदे हैं कबीर केसो केसो कूकी है ना सोई है आसार रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। किसी ब्राह्मण ने पूछा कबीरा बड़ा नाम जपना भगत कबीर जी ने आंदा कबीरा बड़ा नाम जपदा बड़ा कूकदा है मिलेगा। कबीर जी कहते जो किसी के घर के दरवाजे के बाहर खलो के रौला पाइए आवाजा दईए किसी ना किसी कुंडा खोल ही दिंदा। समा सी कबीर कहते मैं आवाजा दवा तो मिलता नहीं आस सी मिलेगा। अगे मैं आवाजा दिंदा सी हुण अवस्था ऐसी बन गई ऐसे एक बार उन्हें दीदारे दिते ऐसा यार बन गया हुण पाछा लागू हर फिर कहत कबीर कबीर उन्होंने मैनू आवाजा मार मार सददा है। किते ते बाबा बुढ़ा जी आवाजा देन गुरु नानक निरंकारी किते मिल पिया पूग सुन के अज हालात ऐसे बन गए ने जिथे जिथे बाबा बुढ़ा जाता है उथे उथे गुरु नानक जामे बदल बदल तुरया जाता है। जिवें मां पिछे नहीं भजी फिरदी काके दे पिछे पिछे भजी फिरदी उहदियां जिद्दां पूरियां करदी है। गुरु पातशाह रमदास आ गए दीन दुनिया के मालक तुहाडे नगर आए ये भी कर्मा वाले नगर ने जिथे अकाल पुरख आप आया है। ध्यान दिओ कर्मा वाला नगर हुंदा है जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। इतने कई शहर पिंड ने किन्ने पूछना सी रमदास नूं जे इत्थे गुरु का प्यारा बाबा बुढ़ा बंदगी ना करदा ते गुरु खिच के तुहाडे नगर दे विच चरना पवा दिंदा। बादशाह आए दीदारे दिते ते दीदारे दे के कोल बैठ गए। 125 वरियां दी उम्र है। दीदारे करके बादशाह पासों जाण की आग्ञा लई 16 नवंबर 1631 ईस्वी बाबा बुढ़ा जी ने 1506 का है ना आगमन ते 1506 तो तुसी 1631 साल ला लो 125 वरे 125 वरियां की अवस्था रही है महापुरुष की। महाराज के दीदारे करके आग्ञा लई ते बेनती पता की थी हाथ जोड़ के आखन लगे पातशाह जीवन काल दौरान गुरु नानक निरंकारी तो लैके तुहाडी सेवा करन तक जाने अनजाने कोई गुरमत के विपरीत कदम पुट्टिया गया ते तुसीं बख्शण हारो बख्श दिओ। पूरा होके ब्रह्मवेता होके भी हथ जोड़ता है तो की आंदे वो कहावत है ना चूहे ते बिल्ली वाली कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली गई 100 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली। साडे वर्गियां पाप भी बथेरे कीते हैं ते फिर भी नहीं गुरु अगे झुकण लई तैयार आखणगे ना मेरे वर्गा तो बंदा ही नहीं सारे पिंड विच भगत है करतूत कोई चंगी नहीं है। फिर भी मैं दी रट लाई है ते बाबा बुढ़ा जी ने जीवन दरमियान गुरु नानक की बख्शिश सदका सदा ही गुरमत ते चल के जीवन बतीत किया ते जान लग्या हाथ जुड़ गया भी बख्श लियो किते कोई भुल ना हो गई होवे ते गुरु हरगोबिंद साहब छाती नाल ला के कहंदे बाबा जी गुरु नानक निरंकारी दे चरनां विच अभेद हो तुहाडे नूं भुलण ही नहीं दिता। गुरु नानक ने कदी तुहानूं गुरु नानक ने कदी भुलण ही नहीं दिता। भुलदे हो ने जिन्हां तो गुरु दूर है
रस्ते तो वो भटकते हैं जिन्हों के गुरु अंग संग है, वो भटकते हैं। बेनती की भी सारा जीवन तुहाडे चरणों में रहा, सरगुण स्वरूप की सेवा की है। एक इच्छा है ते बाबा बुढ़ा जी के वचन सुन के गुरु हरगोबिंद साहब कहते, बाबा जी हुक्म करो। बाबा बुढ़ा जी दीन दुनिया के मालक नूं आखण लगे, निर्गुण स्वरूप तुहाडा सचखंड विच सुशोभत है। ये सानू नहीं दिखता, बाबा बुढ़ा जी तो भाई नंद लाल नूं दिखदा है, सानू लगता कि साडा गुरु इत्थे ही है। वो कहते नहीं, बरदो आलम शाहा गुरु गोबिंद सिंह, दोवां आलमां दा मालक है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु नानक गुरु हरगोबिंद सुल्तानुल अवल वल आखिर, कुल कायनात दा आद तो अंत तक वही एक खसम है, होर कोई नहीं। कहते निर्गुण स्वरूप सचखंड विच हर एक विच जरे जरे विच वसिया है। सरगुण स्वरूप के चरणों विच ते मैं बड़े आनंद माणे ने। कृपा करियो सचखंड विच अपने निर्गुण स्वरूप के चरणों च भी जगह दे दिओ। ये वचन कीता, पातशाह ने बख्शिश की। तुहानू ते गुरु नानक निरंकारी ने पहले ही रुतबे बख्श दिते। तुहाडा आना सफला है, तुहाडा रुतबा वो है आप ते तुसी मुक्त हो। तुहाडी संगत करन वाले, तुहाडा नाम जपण वाले भी बाबा जी मुक्त हो जाणगे। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ये कदे आज ही नमस्कार करके थोड़ा हट जाना। असीं दुनिया के हर कोने विच उस महापुरुष की याद विच गुरमत समागम होंदे। दुनिया के हर कोने में बाबा बुढ़ा जी की जय जयकार है, पिछे भी रही है, आने वाले समय में भी असी रहीए या ना रहीए, उधर की है सदा नमस्कार, उहदी सदा ही जय जयकार रहेगी। ऐसे महापुरुषों की याद में ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर स्वरूप हो चुके प्रभु विच अभेद महापुरुष बाबा बुढ़ा जी नानक निरंकारी के चरणों च इकमिक हो चुके। जिवें कोई नदी समुद्र में मिल के समुद्र ही हो जाती है, ऐसे बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दी याद विच आपां इत्थे बैठे हैं। 500 साल गुरु नानक निरंकारी दा अते बाबा बुढ़ा जी का मिलाप दिवस रमदास की धरती ते बाबा बुढ़ा जी के नगर विखे मना रहे हो। बेअंत बेअंत त्रुटियां रह जांदियां ने महापुरुषों के अगमी जीवन बयान करदियां, बाणी पढ़दियां, इतिहास पढ़दियां। आप संगत ने खिमा कर देनी, भुल चुक की खिमा। समूह प्रबंधक जनां दा संगतां दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का कोटान कोट धन्नवाद। गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दिल्ली कमेटी के सहयोग सदका 8 अप्रैल तो खालसा साधना दिवस 14 अप्रैल तक एक विसाख तक सोइए दीनन की प्रतिपाल करे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की बाणी की विचार एक हफ्ता चलेगी। सरवण करके लाहा प्राप्त करो जी। गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाह।